हम बात करते हैं प्रजापति कुम्हार लोगों के बारे में। प्रजापति कुम्हार, हमारे भी कई मित्र हैं जो कुम्हार समाज से आते हैं। वो लोग बढ़िया बढ़िया मटका, बढ़िया बढ़िया बहुत चीज बनाते हैं। मतलब एक तरीके से हाथ का कला हर किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी इन समाज के लोगों के हाथ में बहुत कला है भैया। अनेकों प्रकार के सामान बनाने का, अनेकों प्रकार का सामान, वो मिट्टी से इतना ताकतवर बड़ियार सामान के मार दो कपार पर तो कपार फट जावे यार। उसका ठीक तरीके से व्यापार और सेलिंग किया जाना तो एक हमें एक तरीके से अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, मिल रहा है। आज के जमाने में कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकार भी प्रमोट कर रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि भैया ठीक है, प्रजापति कुम्हार जितने भी लोग हो, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं सिंपल सवाल पूछता हूं कि भैया आपके पास अभी तक आज तक जितने लोगों को आपने वोट दिया, क्या आपका शिक्षा व्यवस्था राज्य तक ले सुधरा? नहीं सुधरा ना। क्या आपका स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है? क्या आपका रोजगार व्यवस्था ठीक है? नहीं है। तो बस हमें जरूरत है इस चीज के लिए लड़ने का। हम ऐसे ही कुम्हार समाज के नहीं हैं। कुम्हार समाज को राजाओं ने इसलिए बनाया क्योंकि राजाओं के लिए जरूरत थी, राजाओं के लिए जरूरत थी एक ऐसा कला, एक ऐसा हस्तकला जो समाज में उनके व्यापार को आगे बढ़ा सके। तो जिन जिन राजाओं ने आज महारत हासिल किया था, उन राजाओं का व्यापार संभालने का काम प्रजापति कुम्हार लोगों का ही था, जिन्होंने अनेकों प्रकार के खिलौने बनाए, बर्तने बनाए, जिन्होंने घर के लिए डिजाइन बनाया, जिन्होंने पानी के लिए सुराही बनाया, जिन्होंने घर के लिए मटका बनाया, सामान रखने के लिए मटका बनाया। गांव में डेहरी लोग बनाते थे, डेहरी इन्हीं लोग का बनाया गया भैया। पहले का डेहरी में क्या रखा, अनाज रखा जाता था, कीड़ा नहीं लगता था। आज लोग टीना में रखते हैं, प्लास्टिक में रखते हैं, कीड़ा लग जाते हैं। तो ये सब क्या है भैया? हम लोग अपने साइंस को छोड़कर, हम लोग इतने महान सभ्यता, महान कला, महान संस्कृति साहित्य को छोड़कर आज हम प्लास्टिक पर चले आए हैं। खुद से खुद की बीमारी अपना रहे हैं। पहले लोग कूलर में चाय पीते थे, कूलर मतलब मिट्टी का जो कप होता है उसमें। आज लोग प्लास्टिक में पीते हैं, बीमारियां बढ़ रही है। शीशे में पीते हैं, बीमारियां बढ़ रही है। क्योंकि आप किसी भी चाय के स्टॉल पे चले जाओ, आप देखना, आप चाय पीते हो, गिलास रखते हो, ठीक है, उस गिलास को क्या सरफ से मांजा जाता है, धोया जाता है? खाली पानी से खंगाल कर रख देता है, पानी से खंगाल कर रख देता है। इसीलिए बहुत लोग हैं ऐसे, जो आप बोलोगे ना भैया चाय पिलाओ, चाहे वो लोग बोलेंगे चलो चाय पिलाते हैं, तो लोग दो ऑप्शन देंगे वहां पे, तुम ईमान वाला चाय पियोगे कि बेईमान चाय पियोगे। ईमान वाला चाय का मतलब होता है कि पियो और उस कप को फेंक दो, टूट जाएगा फिर से मिट्टी में मिल जाएगा, ईमान चाय। बेईमान चाय का मतलब हो गया वो बर्तन में, बर्तन में मतलब पियो, फिर उसको धोकर फिर उसमें दूसरे को पिलाया जाएगा। इसलिए ईमानदारी की नीति हमें रग रग में करना है ना, तो हर चीज में ईमानदारी रखना पड़ेगा। हाँ, मानते हैं कि इससे बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन कुल्हड़ वाली चाय आप पियोगे ना तो उससे कुछ लोगों का भरण पोषण होगा। कुल्हड़ वाली चाय पीते हो तो कुम्हार समाज के लोगों के लिए एक रोजगार का एक नया मौका खुलेगा। आप 10 रुपए का चाय पीते हो तो 3 रुपया 4 रुपया उस समाज को जाता है जिन्होंने इतना मेहनत करके कुल्हड़ बनाया, मतलब वो मिट्टी का कप बनाया। तो हमें सोचना पड़ेगा भैया, हम ऐसे ही किसी चीज में फेंक रहे हैं, इससे बढ़िया एक अच्छी चीज में फेंके ना। हम हर्षवर्धन बिहार में हमेशा अपना संघर्ष कायम किया, इसलिए कि मुझे अपने बिहार, अपने परिवार के लिए, पूरे 13 करोड़ हमारे परिवार में लोग हैं, तो पूरे 13 करोड़ अपने परिवार वासियों के लिए मैं बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर रोजगार व्यवस्था कर सकूं। अमीरों को भले जल सकती है, अमीरों को भले लग सकती है, तो मुझे अमीरों की सरकार नहीं चाहिए, मुझे गरीबों की सरकार चाहिए। मुझे अमीरों की सरकार नहीं चाहिए, मुझे गरीबों की सरकार चाहिए। क्योंकि बाढ़ आता है तो अमीरों के घर में नहीं आता है, गरीबों के घर में आता है। सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है तो अमीरों के घर में नहीं पड़ता है, गरीबों के घर में पड़ता है। इसीलिए मुझे अमीरों की सरकार नहीं, मुझे गरीबों की सरकार चाहिए। मुझे अपने बिहार के उन लोगों का सरकार चाहिए जो पिछड़ा अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित में आते हैं। बाकी सब तो मुंह आया भैया। अब जरूरत आपके ऊपर है कि आप कितना संघर्ष करना चाहते हैं हमारे साथ। हमारा साथ देना है कि नहीं देना है, आप मुझे जवाब भेज सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।